औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो सेकंड ईयर के अंदर पेपर के अंदर आते हैं, हाउ टू ट्रेस एन एरर इन ए प्रोग्राम, ये इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, ताकि आपको जो सेकंड ईयर का पेपर कंप्यूटर का होना है उसमें इस तरह के सवाल हल करने का आपको एक प्रोसीजर पता चल जाएगा, ताकि आपके लिए नंबर लेना शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आसान हो। इतना मुश्किल सवाल नहीं होता, सिर्फ इसको अटैम्प्ट किस तरह करना है ये आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम नए जुड़े हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है सेकंड ईयर का कि हाउ टू ट्रेस एन एरर इन ए प्रोग्राम। देखिए, मैं एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दूँ छोटा सा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन प्रिंट एफ वेलकम मिसाल के तौर पे ये आपको एक छोटा सा प्रोग्राम, इस तरह का सवाल जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें बेसिकली इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आपको एक कोड दिया जाएगा और उस कोड में से कहा जाएगा कि इसमें से आप एरर ट्रेस करके बताएं कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, तो देखें जो आपका कोड यहाँ पे मौजूद है ना, 1 2 3 4 5 लाइनों पर मुश्तमिल है। ये याद रखना है कि जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया जा रहा होगा उस क्वेश्चन के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइंस मौजूद हैं, ठीक है, इनमें से 1 2 3 4 5 लाइंस मौजूद हैं। इन गिवन 5 लाइंस में से आपने एरर को डिटेक्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हैश इंक्लूड ना लिखा हो और सिर्फ ये वाइड मेन और ये लिखा हो तो कहते हैं जी ये एक एरर है कि हेडर फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपने जो गिवन क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से आपने गलतियाँ निकालनी है। आपने ये नहीं देखना कि सी लैंग्वेज का रूल क्या कह रहा है। ठीक है, आपने ये देखना है कि जो गिवन लाइन्स हैं इनमें से क्या गलती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग इसलिए करनी है कि आपने हर एक लाइन को चेक करना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी और लिखना भी फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक 1 2 3 4 5। ये आपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर वहाँ पे नहीं 1 2 3 4 5 लिखना। ठीक है, आपने अपने लिहाज से आपने आंसर जब लिखना उसको मैं बताऊंगा। अब आंसर किस तरह लिखना थे, दूसरा सवाल ये है कि पहले तो हम क्या है, हाउ टू ट्रेस एन एरर, ट्रेस एरर कैसे करना है। अब आपने इन लाइन नंबरिंग करके, दूसरा कि हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर इन एग्ज़ाम्स। अब इस तरह के सवाल आ जाएं तो इसका आंसर हम किस तरह लिखें, आंसर लिखने में भी मसला होता है। देखें, सबसे पहले हम इस लाइन को देखें तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स, यहाँ पे गलती आ रही है। ठीक है जी, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये हेडर फाइल जो है ये कैपिटल लेटर्स में आ गई है, जबकि हेडर फाइल्स जो होती है वो लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं, बिकॉज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि 1 नंबर लगा के ऑन फर्स्ट लाइन स्टूडियो डॉट एच शुड बी, इसको साथ बेशक डबल कामा में लिख लें, शुड बी रिटन इन लोअर केस लेटर्स। ठीक है जी, पहले आप क्या लिखेंगे, ऑन फर्स्ट लाइन के पहली लाइन पे स्टूडियो डॉट एच जो लिखा गया है शुड बी रिटन इन लोअर केस, कि इसको छोटे लेटर्स में लिखना चाहिए या होना चाहिए। देखिए, शुड बी, मस्ट बी, शुड बी
मस्ट बी, इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपने करना है जुमले के अंदर, शुड बी एंड मस्ट बी, कि ये होने चाहिए। ये नहीं बताना है कि ये एरर है, ये एरर तो उसे भी पता होगा एरर है, लेकिन क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए बताना है। फिर हम दूसरी लाइन पे आते हैं, तो दूसरी लाइन में देखें वाइड सही लिखा हुआ है, मेन का एम कैपिटल है जी, एम कैपिटल नहीं होना चाहिए। फिर आगे चलते जाएं तो वाइड मेन फंक्शन के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं होता, ये हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी। अब ये नहीं कह देना कि मेन के बाद ये ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्यों नहीं, ये पूरे एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो आपने लिखना है ऑन सेकेंड लाइन मेन शुड बी रिटन एज, स्मॉल में लिख दें मेन, एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर मेन। ठीक है जी, ये आपके दो एरर हो गए। उसके बाद तीसरी लाइन में कोई एरर नहीं है क्योंकि ब्रैकेट है। चौथी लाइन में भी प्रिंट है फंक्शन है और ठीक है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। पांचवें में कोई, तो ये आपका जो सवाल है उसको हमने इस तरह इन दो लाइंस पर, दो पॉइंट्स की बेस पर आंसर यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट लाइन पे ये एरर था जी, सेकंड लाइन पे ये एरर है। आपको इसी तरह का एक सवाल दिया जाएगा और उस सवाल में आपने इसी तरह एरर्स को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद फिर आपने ये आंसर लिखना है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं 1 2 का मतलब है कि आपने ये लाइन लिखी, नहीं, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपने अंदर यहाँ पे बताना होता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ऑन फर्स्ट लाइन, ऑन सेकंड लाइन, आपने ये जुमले के अंदर लिखना है और शुड बी और मस्ट बी का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि बताना है। फिर स्टूडेंट के एक और सवाल ये आता है कि क्या हम ये वाला जो कोड है जिसमें हम एरर निकाल रहे हैं और ये लिख रहे हैं, क्या हम सही कोड भी लिखें तो क्या नंबर मिल जाएंगे? आप सही भी लिख दें तो बेहतर है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। ये एरर्स का बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एरर्स का बता लें तो फिर आप लिख सकते हैं, सही कोड लिख के भी बता सकते हैं कि करेक्ट कोड आफ्टर करेक्टिंग एरर्स शुड बी दिस, कि ये होना चाहिए या ये है कि अगर आप इसमें से एरर्स निकाल दें तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं। तो वो आप एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका कोई है वहाँ पे एग्जामिनर के लिए बेहतर हो जाता है समझना कि जी स्टूडेंट को ये पता है कि ये एरर वाला कोड था, अब ये सही तरह कोड इस तरह लिखा जा सकता है। लेकिन आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी बताना होगा। तो यहाँ तक आज की ये वीडियो थी। ये छोटा सा एक लेक्चर था जो कि इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तकरीबन 12 नंबर के सवाल आते हैं इस तरह के, आउटपुट वाले हो गए या एरर्स वाले हो गए। एरर वाले 6 नंबर के आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, मुफ्त के नंबर होते हैं, तो जितने नंबर यहाँ से हासिल कर लो तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में ये सवाल मौजूद हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। जब तक आपने ये रूटीन में, अगर आपने 9 चैप्टर सेकंड ईयर का नहीं पढ़ा या और 8 चैप्टर के अंदर एरर्स का नहीं पता, तो आप ये एरर्स ढूंढना आपके लिए मुश्किल होंगे। तो इसलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी कर लें। एक आपके पास वक्त बहुत कम है, नेक्स्ट अप्रैल के अंदर आपके 20 अप्रैल को पेपर शुरू हो रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में है भी कंप्यूटर का पहले। एग्जैक्ट डेट शीट अभी तक नहीं पता, टेंटेटिव डेट शीट के मुताबिक कंप्यूटर का पहले बन रहे हैं। इसलिए जितनी तैयारी पहले जितनी हो सके अभी से करना शुरू कर दें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेकंड ईयर कंप्यूटर से रिलेटेड आप ओपनली पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसमें मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।